बाबर खान नामी एक दरवेश कलंदर थे जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था और वे हमेशा सफर में रहते थे। सफर करते करते वे जमान शहर पहुंचे और शहर के बाहर एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। एक दिन किसी जरूरत के लिए वे शहर गए और उसी वक्त जमान के बादशाह की बेटी बाग की सैर से वापस आ रही थी। रास्ते में शानदार इंतजामात किए गए थे। दोनों तरफ औरतें और बच्चे खड़े थे और सब शहजादी का इस्तकबाल कर रहे थे। बाबर खान भी एक तरफ खड़े हो गए और उनकी नजर जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो दिल से वे उस पर मोहित हो गए। खुश होकर वे उसकी पालकी के पीछे पीछे महल तक गए और देर तक बाहर खड़े रहे जैसे समय थम गया हो। जब पालकी महल में चली गई तो उन्होंने एक सेवक से पूछा कि यह महल किसका है और इस पालकी में कौन सवार था। लोगों ने बताया कि यह शाही महल है और पालकी में शहजादी सवार थीं जो बाग की सैर के लिए आई थीं। बाबर खान सीधे बादशाह के दरबार में पहुंचे और दरबार में जाकर अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि वे शहजादी से शादी करना चाहते हैं और यह सुनकर सभी चौंक गए, खासकर बादशाह का वजीर। बादशाह ने वजीर से कहा कि पूछो यह दरवेश क्या चाहता है। वजीर बाबर खान के पास गया और वजह पूछी तो बाबर खान ने डर के बिना पूरा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा कि वे बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते हैं और कोई और मकसद नहीं है। वजीर को यह सुनकर गुस्सा आया लेकिन शाही आदाब के कारण वह चुप रहा। बादशाह ने वजीर से कहा कि सच्चाई बताओ और किसी को भी छुपाओ मत। वजीर ने बगैर देर किए बाबर खान की बात मानकर बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने उनकी नस्ब की जांच की और कहा कि उनकी उच्च नस्ब की वजह से वह शादी में कोई रोक नहीं लगाते, लेकिन पहले शहजादी और उसकी मां से सलाह लेने की जरूरत है। बाबर खान खुश होकर अपनी झोपड़ी वापस गए और 3-4 दिन इंतजार किया। फिर वे दरबार में पहुंचे और बादशाह ने कहा कि उनकी बेटी की शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वजीर किसी भी हालत में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने शाही खजाने से एक नायाब मोती निकाला और बाबर खान के सामने रखा। वजीर ने कहा कि यदि तुम शादी करना चाहते हो तो इसी तरह का एक और मोती लाओ ताकि जोड़ा पूरा हो। बाबर खान ने वचन लिया और वहां से रवाना हो गए। उन्हें पता था कि इस तरह के मोती केवल नदी से मिलते हैं, इसलिए वे नदी के किनारे पहुंचे और पानी निकालने लगे। उसी समय अल्लाह के हुक्म से एक बुजुर्ग वहां आए और बोले कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं और तुम्हें इतना मोती दूंगा कि तुम ले जाने में असमर्थ रह जाओगे। अचानक नदी की लहरों और पेड़ों के झोंकों से अनगिनत मोती किनारे आ गए। बाबर खान ने 12 बड़े और नायाब मोती चुने और उन्हें लेकर शहर लौट आए। अगली सुबह वे बादशाह के सामने गए और सभी मोती पेश किए। बादशाह और वजीर ने मोतियों को देखकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। वजीर ने फिर कहा कि शहजादी को किसी गरीब दरवेश के साथ नहीं देना चाहिए, इससे शाही प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। बाबर खान की लगन और ईमानदारी देखकर बादशाह ने सोचा कि उसे परखना चाहिए। वजीर ने योजना बनाई कि बाबर खान को पकड़कर शहर से बाहर निकाल दें और महल के अंदर प्रवेश न दें। बाबर खान को जद्दोजहद के बाद पकड़कर बाहर ले जाया गया। बाबर खान अपने मन में शहजादी के लिए चिंतित थे और वापस अपनी झोपड़ी लौट आए शहजादी के साथ। इस बीच एक बड़ा हादसा हुआ। अचानक उसे अत्यधिक तकलीफ हुई और कई इलाजों के बावजूद उसका हाल बिगड़ गया। देखते ही देखते शहजादी मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये सुनकर बाबर खान बहुत दुखी हुए। आधी रात में उन्होंने चुपके से शहजादी की कब्र खोदी और उसकी लाश उठाकर झोपड़ी ले आए। झोपड़ी में पहुंचकर बाबर खान ने शहजादी की लाश को दीवार के पास रखा और उसके सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक माहिर हकीम वहां आया और शहजादी का इलाज शुरू किया। अल्लाह के फजल से शहजादी ने जान पाए और होश में आई। हकीम ने बाबर खान से कहा कि अब यह लड़की सुरक्षित है। इसके बाद बाबर खान और शहजादी की आपसी रजा से निकाह हुआ। वे झोपड़ी में रहने लगे और कुछ समय बाद अल्लाह ने उन्हें एक पुत्र से नवाजा। पुत्र का नाम अदनान रखा गया। अदनान बड़ा हुआ और शिक्षा के लिए स्कूल गया। बादशाह अक्सर स्कूल के पास से गुजरते और बच्चों को अपनी मौजूदगी में खुश देखकर प्रसन्न होते। एक दिन बादशाह ने अदनान की सुंदरता और बुद्धिमत्ता देखी और उसे अपने महल ले जाने का आदेश दिया। अदनान ने दुनिया के वैभव और शौकत से बेपरवाह होकर दरवेशी और अल्लाह की इच्छा में जीवन बिताना तय किया। अदनान जब बड़ा हुआ तो उसने दुनिया की तमाम शान और दौलत से दूर रहकर दरवेशों की जिंदगी अपनाई। वह सादा कपड़े पहनता, साधु समुदाय के साथ रहता और अपने आप को अल्लाह की इबादत और ख्वाहिशों के लिए समर्पित कर देता। एक रात जब वह तख्त पर सो रहा था, अचानक छत हिलने लगी और आवाज आई कि उसका ऊंट खो गया है। अदनान ने गुस्से में कहा कि यह कैसे संभव है कि ऊंट छत पर चल रहा हो, लेकिन जवाब मिला कि यह अल्लाह की मर्जी है और वह चाहे तो कुछ भी संभव कर सकते हैं। इस बात ने अदनान के दिल में गहराई से असर किया और उसने तय किया कि वह दुनिया की हर शोभा और आराम को छोड़कर केवल अल्लाह की रजा में जीवन बिताएगा। वह रास्ते में कई लोगों की मदद करता और सच्चाई और धर्म के रास्ते पर लोगों को गाइड करता। अदनान की यह सादगी और फिक्र ने
कई लोगों के दिलों को छू लिया और उसका नाम धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गया। एक दिन वह एक जंगल में पहुंचा जहां कई दरवेश और साधु रात गुजारने आए थे। अदनान ने उनके साथ लकड़ी जलाकर रात बिताई और इस सादगी ने उसे और अधिक सम्मान दिलाया। यही सादगी और अल्लाह की इच्छा में जीवन बिताना अदनान के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। कुछ सालों बाद अदनान के पास दो विश्वसनीय खलीफा हुए, ख्वाजा साहब और बुजुर्ग हस्ती। ये दोनों अदनान से सीखते और उसके तरीकों को अपनाने की कोशिश करते। अदनान अक्सर लोगों से छुपकर रहता ताकि उसकी सादगी और रूहानियत पर ध्यान केंद्रित रहे। एक बार अदनान ने कहा कि इंसान को अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरों की तरह न समझे, बल्कि हर चीज में तवज्जो अल्लाह की रजा में दे। उसकी यह बातें उसके अनुयायियों के दिलों में गहरी उतर गईं और वे उसके आदर्शों का अनुसरण करने लगे। अदनान की सादगी और अल्लाह की इबादत में लगन ने उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया। उसका मकसद केवल अल्लाह की खुशी और उसकी रजा को हासिल करना था। अदनान के जीवन में कई रूहानी वाक़ये हुए। एक रात वह मस्जिद में इबादत करने पहुंचे, लेकिन किसी को पता न चले, इसलिए खुद को बोरी में छुपा लिया। रात गुजरी और जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग 40 मुरीदों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और अदनान के लिए रूहानी हिदायतें दी। यह दर्शाता है कि अदनान हर वक्त अल्लाह की रजा और इबादत में लगा रहता था। उसका दिल और रूह दुनियावी लालच से दूर था और केवल ईमान और सादगी में रम रहा था। इस सादगी और ईमान की वजह से लोग उसकी आदतों और सोच से प्रभावित हुए। अदनान का जीवन एक मिसाल बन गया कि इंसान अपने दिल को अल्लाह की रिदा में लगाकर किस तरह सच्ची खुशी पा सकता है। एक बार किसी ने अदनान से पूछा कि वह किसका बंदा है। ये सवाल सुनकर अदनान भयभीत हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने के बाद उसने कहा कि वह केवल अल्लाह का बंदा है। यही उसका जीवन का मूल संदेश था कि इंसान को अपने पूरे जीवन को अल्लाह की इबादत और खुशी के लिए समर्पित करना चाहिए। एक और वाकया में अदनान ने लकड़ियों से भरे स्थान पर रात बिताई, दरवेशों की सलाह मानी और अपने दिल को पूरी तरह सादगी और रूहानियत में रखा। अदनान की यह सादगी और दुनियावी लालच से बेपरवाही उसकी रूहानी शक्ति और अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल थी। अदनान की जिंदगी में एक अहम वाकया यह भी था जब एक व्यक्ति उसकी खिदमत में आया और नसीहत की दरख्वास्त की। अदनान ने कहा कि जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। जब व्यक्ति ने इसका मफहूम नहीं समझा तो अदनान ने स्पष्ट किया कि जब तक आप अपनी पत्नी, बच्चों और खुद को सच्चाई और ईमान की नजर से न देखें, आप अल्लाह वालों की सफ में शामिल नहीं हो सकते। अदनान की जिंदगी ने यह संदेश दिया कि केवल अल्लाह की राह में चलना ही असली सफलता है। अदनान बिन बाबर ने अपनी सादगी, इबादत और साधु जीवन के जरिए लोगों को यह सिखाया कि असली शान और सफलता केवल अल्लाह की रिदा और उसकी इबादत में है। उसने अपनी पूरी जिंदगी दरवेशों के साथ बिताई और दुनियावी शान, दौलत और आराम को ठुकराया। उसकी मौत भी रूहानियत से भरी हुई थी और कहा जाता है कि उसका मकबरा एक पवित्र जगह पर था। अदनान के जीवन की यह कहानी आज भी यह संदेश देती है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशें त्याग कर केवल अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रिदा में जीना चाहिए। यही असली कामयाबी, फलाह और सच्ची खुशी है।